एक्टर्स को तो बहुत देखते हैं, उनकी तारीफ़ भी बहुत करते हैं, पर उन्हें बनाने वाला तो कोई और है। उसके पीछे मेहनत तो किसी और की है, उसे तो हम ध्यान ही नहीं देते। वैसे ही डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग जो हमने देखे हैं, उन्हें भी बनाने वाला, उनकी फाउंडेशन बनाने वाला कोई और ही है। तो आज हम ऐसे ही एक शख्स से मिलने वाले हैं जो हमारी जनरेशन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर प्रकाश गुरनानी। वेलकम सर इन आवर शो। थैंक यू मैडम, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि ये न्यू इंग्लिश स्कूल और कॉलेज स्टार्ट कैसे हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी? देखिए, इसकी नींव जो है जब इसका विभाजन हुआ, हमारे देश का विभाजन हुआ, तब सिंध प्रांत से जो के फाउंडर मेंबर हैं श्री GS पमनानी सर, वो विस्थापित होकर उल्लासनगर कैंप और 4-5 में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, या अपने जो विस्थापित हुए थे, जो सिंधी भाई आए थे, आपने देखा ही है कि 4 और 5 कैंप में था। तो उन्होंने एक विज़न सोचा कि क्यों ना मैं एक स्कूल चालू करूं जिससे आए हुए सभी बच्चों का प्लस लोकल लोगों का फ़ायदा हो। उनका विज़न हुआ, उन्होंने विज़न बनाया और न्यू इंग्लिश स्कूल की नींव पड़ गई। सर आप इतनी बड़ी संस्था के साथ, आप इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़े कैसे, और आपका रोल क्या था इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो GS पमनानी सर थे वो फाउंडर थे, और उनकी डॉटर जो थी ज्योति गुरनानी थी, वो मेरी धर्मपत्नी थी। मैं पहले नासिक से हूँ और मैं 20 साल नासिक रहा। जब हमारे जो फाउंडर हैं पमनानी सर, उनका 86 में देहांत हो गया। 86 में देहांत होने के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है मोहिनी पमनानी, उन्होंने इस गद्दी को संभाला और स्कूल को बहुत अच्छा लेके गए। और जैसे ही मैं नासिक से 96 में यहाँ आया, तो मैं उस टाइम पे इसको चलाने के लिए आगे ले जाने वाला कोई नहीं था। मेरी धर्मपत्नी एक पढ़ी लिखी थी, B.Ed थी, तब उसने एक प्राइमरी का को जॉब लिया और मुझे उन्होंने एक मैनेजर पद का ऑफ़र दिया कि आप अगर इसको संभालेंगे कुछ, तो हम आपको एक मैनेजर पद देते हैं। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर धीरे धीरे स्कूल बढ़ता गया और डे बाय डे इसमें नियर अबाउट 2003 में जो है स्कूल जूनियर कॉलेज लेके आया, D.Ed कॉलेज लेके आया। तो उन्होंने मुझे फिर एक CEO के लिए मुझे निर्वाचित किया और मैंने उसको आस्ते आस्ते एक्सेप्ट किया और डे बाय डे कॉलेज और स्कूल बढ़ते गए। सर एज अ CEO आप इस स्कूल के लिए, जब ये स्कूल बना, ये ग्रो हुआ, तो आपने इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए, चुनौतियाँ, चैलेंजेस, मेरे लिए एक प्रश्न पत्र है और प्रश्न को सॉल्व करना, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो उस टाइप से ही था। देखिए, जब मैं CEO बना, मेरे लिए बाहर से बहुत चुनौतियाँ आई। मैं नासिक से इधर आया। नासिक से आने के बाद में बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स थे, पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स थे। सभी ने मुझे पूछा कि आप कैसे इसको बनाएंगे, और मेरा जो बेस था, मेरा जो बैकग्राउंड था, एक्चुअल में मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद में जब मैं 96 में, तो बिल्डर था मैं, और बिल्डर का एक शिक्षाविद होने के लिए चुनौतियों का बहुत बड़ा सामना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो पूरा एक चेंज होता है। exactly. मतलब आप सोचिए कि एक शिक्षाविद और बिल्डर एक दो अलग अलग लाइनें हैं। exactly. सब जो लाइन को अगर आप चेंज करोगे और उसको बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की। मैं अपने आप को दिखाना था मुझे कि एक न्यू इंग्लिश का CEO कैसा होता है, और उसको पद जो है एक गौरवान्वित मुझे महसूस भी होता था। सर जैसे टेक्नोलॉजी एवरीडे चेंज हो रही है, आज का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहा है, तो आप इस नए एजुकेशन सिस्टम में अपने स्कूल और कॉलेज को कहाँ देखते हैं? आपका विज़न क्या है? देखिए, विज़न जो है, एक अगर विज़न आदमी हर कोई सोचता है, हर जो है एक माँ बाप सोचता है अपने बच्चे के लिए, एक स्कूल टीचर सोचता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसी तरह एक जो संस्था चालक होता है, एक उसी वो भी सोचता है कि मेरे बच्चों को मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो जो द न्यू एजुकेशन सोसाइटी है, जिसके अंडर में हमारे जो सब स्कूल्स आते हैं, तो हमारा ये विज़न था कि हम मैक्सिमम बच्चों को, जो उल्लासनगर में 4 और 5 में बच्चे थे,
आज हमारे पास से करजत या दूर दूर से थाना बॉम्बे से यहाँ पर बच्चे मेरे पास पढ़ने को आते हैं। तो हमेशा हमारा एक विज़न रहता है कि हम लोग इसको किस तरह डेवलप करें, आगे लेके जाएं। मेरे आने के बाद मैंने आईटी लैब लाया जो एक बहुत ही उम्दा है, जो जूनियर कॉलेज के लिए वहाँ पर एक 1200-1300 बच्चे उसमें सीख रहे हैं। कुछ बायफोकल सब्जेक्ट्स थे जो लेके आया, और विज़न हर किसी का, मेरा तो विज़न है कि मैं भी सीनियर कॉलेज लेके आऊँ और बच्चे उसमें और पढ़ाई करें। आज डे बाय डे हर किसी का विज़न होता है, वो लक्ष्य को आगे रखता है और लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, तो लक्ष्य के पीछे भागता है और वो लक्ष्य उसको मिलता भी है। आज मैंने वो कोशिश की, कामयाब भी हुआ, और मेरे लक्ष्य को पाने के लिए अपने सीनियर कॉलेज लाने वाला हूँ, जो कुछ ही टाइम में बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। वाह सर, आजकल के बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत, बट आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अब्रॉड चले जाते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? मेरा विचार तो बहुत ही अच्छा है कि बच्चे पढ़ लिख कर, एक तो पहली बात तो हमारे इस भारत देश के नागरिक हैं और ये नागरिक बनते हैं और एक अच्छे वहाँ पर जाकर एक अच्छी जॉब्स पाते हैं। तो पहली बात तो ये हमारे देश का नाम उच्च भविष्य उज्ज्वल करते हैं कि पहले जो है ये विद्यार्थी कहाँ का है। दूसरा एक आता है नाम, विद्यार्थी कहाँ का है। तो जो विद्यार्थी है, न्यू इंग्लिश स्कूल जूनियर कॉलेज का विद्यार्थी है, तो ये हमारा भी नाम उसमें होता है, हमारे देश का भी नाम होता है। और बच्चे जो है पढ़ लिख के हमेशा वहाँ दूर जाते हैं और हमेशा देश का नाम आगे लेके जाते हैं। सर, न्यू इंग्लिश स्कूल और कॉलेज जो हेल्पलेस स्टूडेंट्स हैं, जो लाचार बच्चे हैं, उन्हें कैसे मदद करता है? न्यू इंग्लिश स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है, पहली बात तो सबसे कम है, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, उन्हें बहुत दूसरी जगह से स्कॉलरशिप्स मिलती है। और जो ज़रूरतमंद हैं, जो फ़ीस नहीं भर सकते हैं, मैनेजमेंट उन्हें हमेशा मदद करती है। मैनेजमेंट के पास वो लोग जाते हैं कि हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें टीचर्स द्वारा हम इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली में क्या है, उनसे उनके सैलरीज़ के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मंगाए जाते हैं। और उनको कुछ ट्रस्ट जो होती हैं, जो मदद करती हैं, उनको बाहर से मदद करती हैं, उनको फाइनेंशियली मदद करती हैं, तो फाइनेंशियली उनको उन ट्रस्ट के नाम दिए जाते हैं, उधर उनको ट्रस्ट द्वारा मदद की जाती है। और नीडी पर बच्चे को टीचर्स भी बहुत हैं, कुछ हमारे टीचर्स जो हैं, कुछ बच्चों की तो खुद ही फीस भर देते हैं, तो ये भी उनको एक मदद मिलती है। तो बच्चे और जो पढ़ाई में, तो आपको मालूम है कि अगर उनको पढ़ाई में फर्स्ट आते हैं या तो उनको फ्री शिप भी दी जाती है। ओके सर, यहाँ के लोगों को तो मैंने यही सुना है कि वो न्यू इंग्लिश स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या खास है न्यू इंग्लिश स्कूल और कॉलेज में कि लोग उसे ज्वाइन करें? इसका मैं जवाब आपको छोटे वे में दूंगा। न्यू इंग्लिश स्कूल एक परिवार है, एक फैमिली बॉन्डिंग है, और ये परंपरागत सालों से चला आ रहा है, जहाँ पर आपको टीचर्स बच्चे के बीच का जो गैप है वो एक मदर का एक दिया जाता है या एक टीचर का फादर का दिया जाता है। आप देखते होंगे कि जो हमारे पुराने मंत्र उच्चारण, या जो आपने देखा होगा कि शादियाँ होती हैं, तब हम परंपरागत स्रोतों या श्लोकों से ही उसका उच्चारण करके ही वो होते हैं, तभी वो बॉन्डिंग बनता है। तो ये एक छोटा सा गुरुकुल टाइप भी कह सकते हैं कि एक स्कूल एक गुरुकुल है। गुरुकुल में आपने देखा होगा शिक्षा पाने के लिए बच्चे कैसे उत्साहित होते हैं। तो ये परंपरागत है, और पेरेंट्स, ये तीसरी चौथी जनरेशन चल रही है जो बच्चे इधर आते हैं, और उसका उद्देश्य सबसे बड़ी बात है तो उनका रिज़ल्ट का आना, उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होना, ये सब बहुत माना रखता है। जब आप रिज़ल्ट दोगे तभी कोई आपके स्कूल में अपना बच्चा भेजेगा। तो ये रिज़ल्ट पे है कि अगर गरीब बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होता है, अच्छे मार्क्स लाता है, तो ये उधर का टीचर्स को भी एक श्रेय जाता है कि वो उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, उनको अपनापन देते हैं, अपना फैमिलीपन देते हैं। तो उसकी वजह से न्यू इंग्लिश की चॉइस हमेशा होती है, और बच्चे इसमें बहुत अव्वल आए हैं। आपने देखा ही होगा कि न्यू इंग्लिश के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हैं। तो ये रख कर ही लोग अपने बच्चे को न्यू इंग्लिश में भेजते हैं।
मतलब इस स्कूल में उनकी पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती Yes. है। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि बहुत सारी जगहों पे सिर्फ उनका आईक्यू बढ़ाया जाता है कि उनकी दिमाग की क्षमता को, बट यहाँ उनके मन की, दिमाग की, बॉडी की हर एक चीज़ को पूरी तरह से डेवलप किया जाता है। मतलब अगर शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ तो आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है ना सर? सही। सर अभी कोविड के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और कॉलेज क्या कर रहा है? कोविड का जैसे ही कोविड-19 जैसे आया, पहला फेस आया, तो इमीडिएट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आप सब अपने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दीजिए। हमने हमारे स्कूल्स को बंद कर दिया और फिर हमने हमारे टीचर्स की मीटिंग बुलाई गई कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमारे बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, उनके एजुकेशन का नुकसान हो रहा है, तो क्या उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा है कि सभी को ऑनलाइन की शिक्षा के लिए सोचा गया। पेरेंट्स को फ़ोन किए गए, बोला गया कि अभी आपको गजेट्स तैयार करने हैं, बच्चे को स्कूल में पढ़ना है। पेरेंट्स का बहुत ऑब्जेक्शन आया कि बच्चा तो कैसे पढ़ पाएगा, बट हमारे टीचर्स की मेहनत थी। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उनको एक एक बच्चे को जो है गजेट्स द्वारा जो है ऑनलाइन शिक्षा देना चालू किया। अब साल हो चुका है और उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिए। ऑनलाइन बच्चों ने एग्ज़ाम भी बहुत अच्छी तरीके से दिए। तो ये टीचर्स को बहुत बड़ा श्रेय है और हमारी गवर्नमेंट तो डे बाय डे बहुत ही सपोर्ट कर रही है कि कैसे, और हमने उससे देश को मुक्त करने की भी कोशिश कर ली। अब धीरे धीरे हम शायद फिर हमारे स्कूल कॉलेजेस खुलने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा सहयोग है हमारे गवर्नमेंट का, जो हमें सहयोग कर रही है, हमारे टीचर्स का, जिन्होंने अपना खुद को मतलब अपनी जान जोखिम में भी डाल के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की। सही। अभी ना हम एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उसे आपको एक ही वर्ड में या एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है। आप तैयार हैं? ठीक है। पहला इज एजुकेशन। बेसिक नीड ऑफ जो है, आज आप देख रहे हैं कि सब जन्म सिद्ध अधिकार है। एजुकेशन एक हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर आज बच्चे चाहते हैं कि हमें फेसबुक पे जाएं, इस पे जाएं, पर मैं कहता हूं कि नहीं, जो पढ़ाई है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। कोई कहता था पहले रोटी कपड़ा, पर आज मैं कहता हूँ कि बच्चे को कुछ मत दो, पर पढ़ाई दो और ऐसे ही छोड़ दो, वो कैसे न कैसे अपना कमाना, रोटी कपड़ा मकान तो कमा ही लेगा। सही। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, शारीरिक और मानसिक विकास होता है इससे। क्या बात है। साइंस, विज्ञान और विश्व की जानकारी, यानी इन्वेंशन और इनोवेशन। Yes. मार्क्स एंड ग्रेड्स शुड बी बेस्ड ऑन ओवर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब संपूर्ण विकास जो बच्चे का है उसकी पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसी पे डिपेंड है। पेरेंट्स रोल इन एजुकेशन। पेरेंट्स रोल एजुकेशन में ऐसा होना चाहिए कि उन पर बच्चों पे कोई दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, और उन पे से नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। मतलब उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जाए। सर आपकी फैमिली का एजुकेशन में क्या रोल है? मैं एक्चुअली आपसे एक ये पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि वो एजुकेशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या उनका क्या रोल है? बहुत अच्छा आपने कुछ मुझसे पूछा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी फैमिली भी एक एजुकेशन से जुड़ी हुई है। और मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मालूम ही होगा कि सुनार का बेटा सुनार ही होता है, लोहार का बेटा लोहार ही होता है, तो मैंने भी सोचा कि मेरी फैमिली जो है मुझे आगे सपोर्ट करे। जैसे आप देख ही रहे हैं कि अभी मैं एज का जो एक बहुत लंबी छलांग मार के आगे गया हूँ, और मैं अपने सब छोड़ छाड़ के मेरा बेटा जो है करण गुरनानी है, वो एज ए पायलट है वो, पर अभी मैंने उसको ये एजुकेशन न्यू एजुकेशन सोसाइटी जो है उसका ट्रस्टी बनाया, और उसकी जो पूरी भाग दौड़ है अब उसके कंधे पे दी है कि इसको जो आगे लेके जाने वाला है वो करण गुरनानी ही होगा। और मेरी डॉटर एमआर्च है, वो डिप्लोमा के कोर्स यहाँ पर हमारे पास डिप्लोमा के इंटीरियर के कोर्स हैं, वो उसमें बच्चों को पढ़ाती है, सिखाती है। तो डे बाय डे हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा उसी फील्ड में जाए। तो मेरी कोशिश वही रही है कि मेरा सन जो है करण गुरनानी, वो इस फील्ड को, इस कॉलेज को, स्कूल को और आगे लेके जाएगा और अपने टीचर्स को सपोर्ट करेगा, सभी पेरेंट्स से मिलजुल कर, और इसकी ऊंचाइयों को लेके जाएगा। उसका सपना है कि मैं इसमें मेडिकल कॉलेज लाऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज लाऊँ। तो मैं भी भगवान से यही कोशिश कहूँगा
कि उसके सपने बहुत जल्दी पूरे हों। सर आजकल के बच्चे इतना स्ट्रेस में रहते हैं ना, एक रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो आज की जनरेशन को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा कहूँगा कि अपने आप को जिंदा दिल रखो। शायद आनंद पिक्चर का हमारे राजेश खन्ना जी जो थे उसमें एक्टर थे, शायद मुझे वो डायलॉग थोड़ा थोड़ा याद है कि वो कहते हैं बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए न कि लंबी। थैंक यू सो मच सर आपका वक्त देने के लिए। और मैं चाहूँगी कि न्यू इंग्लिश स्कूल, कॉलेज, आपका पूरा परिवार इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर से और बेहतर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।